नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत हो गया। हेडलाइन है, मन के अंदर रह रहकर एक चीख गूंजती है, काफी हो गया, काफी हो गया, बस अब तंग आ चुका हूं। और तब वे अपनी बीमारी से निपटने के लिए पहला अवसर और सबसे मुश्किल कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे है दोस्तों, क्या वाकई हम काफी तंग आ चुके हैं? यह सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। यह एक अहम सवाल है जो हमें उस वक्त अपने आप से पूछना चाहिए जब हम नारकोटिक्स एनोनिमस में पहले कदम को करने के लिए तैयार होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनए में आते वक्त हमारा परिवार टूटा है या नहीं, या हमारे पास रोजगार है या नहीं, अथवा जीवन की संपूर्णता का आभास करने वाले तमाम बाहरी लक्षण मौजूद हैं या नहीं। बस वह सब जो मायने रखता है वह यह है कि हम भावना और आध्यात्मिकता के उस सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं जो अब हमें सक्रिय एडिक्शन से दोबारा लौटना असंभव बना देता है। अगर ऐसा है तो हम नशा छोड़ने की खातिर किसी भी हद तक जाने के लिए सबसे सच्चे तौर पर तैयार हो जाएंगे। जब हम अपनी शक्तिहीनता का जायजा लेते हैं तब हम अपने से कुछ साधारण सवाल पूछते हैं। क्या मैं किसी भी रूप में नशे को नियंत्रण में कर सकता हूँ? मेरे नशा लेने की वजह से कौन कौन से हादसे हुए हैं जिन्हें मैं नहीं चाहता था कि वे हों? मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त कैसे हो गई है? क्या मैं तहे दिल से मानता हूं कि वाकई मैं एडिक्ट हूं? अगर इन सवालों के जवाब हमें नारकोटिक्स एनोनिमस की दहलीज तक ले जाते हैं तब हम सक्रिय एडिक्शन से मुक्त एक नई जिंदगी जीने के वास्ते अगले कदम की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर वाकई हम काफी तंग आ चुके हैं तो हम सुधार पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को इच्छुक हो जाएंगे। दोस्तों, मतलब बहुत हो गया। क्या हो गया? मतलब ये गूंजना हर एक एडिक्ट के अंदर एक समय पे गूंजती है। एक एडिक्ट जो होता है, नशा कर रहा होता है, ये गूंजेगी। एक समय आएगा कि जब अंदर से एक आवाज आएगी, यार बस बहुत हो गया। क्या हो गया? बस यार बहुत हो गया, अब नहीं। अब हम जब शुरुआत करते हैं या किसी भी चीज की नशे की शुरुआत करते हैं, है ना, तो हमें नहीं पता होता कि ये हमारी जिंदगी में इसको करने से हम किन किन चीजों के हालातों से गुजरेंगे या क्या क्या घटनाएं हमारी जिंदगी में घटेंगी। हम बेखबर होते हैं, बिल्कुल बेखबर है। लेकिन हम समाज में बहुत सारे लोगों को ये घटना करते हुए देख रहे होते हैं। कोई अपनी बीवी से लड़ाई कर रहा है, कोई घर में चोरियां कर रहा है, कोई पब्लिक से पिट रहा है, कोई नाले में गिरा हुआ है ना। मतलब तरह तरह की घटनाएं हमने लोगों को देखी और उसको देखते हुए हम बड़े हो रहे थे और हम भी नशे की तरफ। लेकिन उनको देख करके हम एक बात कहते थे अपने आप से कि अगर ऐसा हुआ तो मैं दोबारा जिंदगी में नशे को हाथ, या मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, या ऐसा वक्त नहीं आएगा मेरी जिंदगी में कि मेरे को इस दौर से गुजरना पड़े। लेकिन हमारी एडिक्शन हमें उस मुहाने तक लेके गई। एक एडिक्ट को जब उसने शुरुआत कर दी थी झूठ बोलने की, लड़ाई झगड़े की, चीखने चिल्लाने की, चोरियां करने की, और वो करता चला गया, वो करता चला जाता है। तो कह रहा है कि अंदर से जब हम करते चले जाते हैं तो हमें भावनात्मक सड़न पैदा हो जाती है। हमारे को बताया गया कि जुनून, मजबूरी और विवशता, और ये चक्र जो हमारे को एक भावनात्मक सड़न की तरफ ले जाता है। सड़न मतलब हम अंदर से अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, बहुत गंदा गिरा हुआ महसूस करते हैं। अब हम आजादी से जीना चाहते हैं क्योंकि हम जिंदगी से और जिंदगी की वास्तविकताओं से भागते भागते तंग आ जाते हैं। जैसे हमारी दार्शनिकता में लिखा है, यहाँ आया हूं मैं क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। पहले कदम में हमें बताया गया कि हम शक्तिहीन है, पावरलेस है। क्या है ना। और हमारे को आत्म शांति प्रार्थना में भी ये बताया गया कि हम किन चीजों को बदल सकते हैं।
हम हिम्मत मांगते हैं, हम सद्बुद्धि मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वास्तविकता ये है कि ना तो हमारे पास सद्बुद्धि है और ना हमारे पास हिम्मत है उन चीजों को बदलने के लिए। लेकिन अंदर से गूंज आ रही होती है हमारे अंदर कि यार अब बस बहुत हो गया यार, माँ बाप का तड़पना, बीवी बच्चों का तड़पना, मेरा खुद का तड़पना, घर से बाहर, है ना, दुनिया अपने घर में सो रही है, फिल्में देख रही है, त्योहार बना रही है, मैं एक नशे के लिए भटक रहा हूँ इधर से उधर, ठेके की लाइन में खड़ा हूँ, पेट्रोलर का इंतजार कर रहा हूँ, दिवाली का दिन है, लोग घर में पूजा कर रहे हैं और मैं पुड़िया के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार है, लोग अपने घर में अपनी बहन के साथ बैठ करके घर में मिठाइयाँ खा रहे हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं, और मैं ठिये पे खड़ा हूँ नशे के इंतजार में, या किसी कोने में बैठ करके नशा। मतलब ये सारी जिंदगी जो हो जाती है, जो आध्यात्मिक शून्यता आ जाती है, अस्त व्यस्त आ जाती है। तो ये कह रहा है कि वाक्य में हमें अपने आप से एक सवाल करने की जरूरत है, क्या वाकई हम काफी तंग आ चुके हैं? किससे? झूठ बोल बोल कर, लोगों को बेवकूफ बना बनाकर, और साथ में अपना बेवकूफ बनाकर, कसमें खाकर, वादे कर कर, हमने कसमें खाई, वादे करे, कमिटमेंट करे, कल से छोड़ दूंगा, परसों से छोड़ दूंगा, अब नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं होगा। एक समय आता है जब हम अपने आप से भी तंग आ जाते हैं कि यार मैं तंग आ गया हूं, मैं जानता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कि मेरे से नशा, मैं कसम खाता हूं रात को कि कल से नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरे से नशा। अब हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं, हम वादे करना, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं झूठे वादे कर करके, लोगों को पागल बना बना करके, बेईमानियां कर करके, चीटिंग कर करके। तो वो कह रहा है कि अगर आपने ये सारी चीजें फील करी है तो आप मतलब आ गए हैं सुधार की तरफ, बस आपको थोड़ी सी मदद की जरूरत है, या फेलोशिप की, या बहुत सारे लोग फेलोशिप में आ जाते हैं, जैसे रिहैब में आते हैं, उनके परिवार के लोग उनको भेज देते हैं, उनके गार्जियन उनको भेज देते हैं, उनकी जिंदगी में वो बॉटम, वो तला नहीं आता। लेकिन जब हम पहला कदम करते हैं और दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, तो हमारे अंदर से भी एक आ जाती है, यार बस बहुत हो गया यार, क्योंकि मैं इतने निचले स्तर तक नहीं जाना चाहता, मैं इतने निचले स्तर तक, मतलब मैं इतना नीचे नहीं गिरना चाहता अपनी एडिक्शन की खातिर। तो बहुत सारे लोग कार्यक्रम में आने के बाद पहला कदम सुनते ही या दूसरों के अनुभव सुनते ही अपने आप को ये बात कहते कि बहुत हो गया यार, अब जरूरत। लेकिन कुछ लोग वहां तक पहुंचे हैं, उस निचले स्तर तक, भावनात्मक आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचे हैं, जहां पर उनको सड़न पैदा हो गई है, अपने आप से घृणा होगी, अपने आप से नफरत होगी, और वो ये कहते हैं कि नहीं यार बस बहुत हो गया, अब मैं किसी भी कीमत पर नशा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कीमत चाहे मुझे जो चुकानी पड़े। अर्थात कार्यक्रम में आने के बाद हम ये कहते हैं कि मैं पूरा कार्यक्रम करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, 90 मीटिंगें करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, मैं क्लासों में जाऊंगा, मेरी तबीयत चाहे कितनी खराब क्यों ना हो, मैं प्रोग्राम करूंगा, मैं किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, जो क्लियरिटी होगी, स्पष्टता होगी, मैं उसको ईमानदारी से, कि बहुत हो गया क्या, बेईमान बनते बनते अब मैं ईमानदारी से चलूंगा, हर चीज के प्रति ईमानदार। और हमको कह रहा है कि जब हम ये कर लेते हैं और इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो अब हमें अगले कदम पर आगे बढ़ने की जरूरत होती है, हम दूसरे कदम की ओर हो जाते हैं, हम विश्वास की तरफ जाते हैं। जो हमारा कदम दूसरा हमें कह रहा है कि हमें विश्वास हुआ कि हमसे बढ़कर कोई उच्च शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर हमारा जीवन पुनर्स्थापित कर सकती है, सुधार सकती है। तो हमें इस कार्यक्रम पर विश्वास हो जाता है कि बहुत हो गया यार, लोगों पे विश्वास नहीं कर रहा, किसी पे कोई आस्था नहीं, किसी पे कोई भरोसा नहीं, कि अब तो भरोसा करना पड़ेगा, अब तो भरोसा, क्योंकि मैंने खुद अपने तरीके से करके देख लिया, नशा मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं कंट्रोल में नशा नहीं कर सकता, अपने तरीके से नशा नहीं छोड़ सकता, मेरे नियंत्रण से बात बाहर हो चुकी है। हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि बहुत हो गया, ये बात कहते हुए कि मैं अपने तरीके से नशा छोड़ूंगा या कल से छोड़ दूंगा। मुझे ये बात क्लियर हो जाती है पहला कदम कि नशा मेरे नियंत्रण में नहीं है, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की जरूरत है, ये मुझे समूह की, तो हम दूसरा कदम करते हैं, हम दूसरे कदम के लिए तैयार है। अब हमें आपको किसी को या मुझे किसी व्यक्ति पर, किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करने की जरूरत है, उस पर भरोसा जताने की, उसके आगे समर्पण करने की, अपनी दुर्दशा, अपनी हालत बताने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हम जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीना, और हम उस मुहाने तक पहुंचो। कह रहे कि आध्यात्मिकता हो, स्तर कुछ भी हो, मतलब हमारी जिंदगी में वो लक्षण पैदा हुए या नहीं हुए, लेकिन हम दूसरों को देख करके भी सीख जाते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपनी मम्मी को थप्पड़ मार के रिकवरी में आऊं, या घर के बर्तन बेचकर ही नशा छोड़ूं, मैं बिना ये सारी चीजें किए भी तो ठीक हो सकता हूं, या करके ही मानूंगा। तो हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस स्तर को छूकर आए हैं, उस बॉटम को छूकर, और उनके अंदर से एक आवाज आई थी कि बहुत हो गया है, बहुत, अब मैं नशा, मैं अपनी मनमानियां, मैं अपना दिमाग,
मैं किसी की रेख देख में काम करूंगा, मैं किसी से मदद मांगूंगा, मदद की गुहार लगाऊंगा, समर्पण कर दूंगा, सरेंडर कर दूंगा, विश्वास करूंगा, और मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, क्योंकि नशे के लिए मैं भी किसी हद तक जा सकता हूं, तो नशा मुक्त होने के लिए भी मुझे किसी भी हद तक जाने के लिए अपने आप को तैयार। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूं सिर्फ आज के दिन। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि मैं काफी तंग आ चुका हूं, अब मैं पहला कदम करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।